पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। हरिओम। अधिक मास की पावन शुक्ल पक्ष एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। ये व्रत सभी पापों का नाश करने वाला और संतान, सुख एवं सौभाग्य प्रदान करने वाला माना गया है। आइए सुनते हैं पद्मिनी एकादशी की दिव्य कथा। द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, अधिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, ये पद्मिनी एकादशी अत्यंत पुण्यदायी और दुर्लभ व्रत है। इसकी कथा सुनने मात्र से मनुष्य को महान पुण्य प्राप्त होता है। राजा कृतवीर्य और रानी पद्मिनी। त्रेता युग में हैहे वंश की एक प्रतापी राजा थे, कृतवीर्य। उनकी राजधानी महिष्मतीपुरी थी। राजा के पास धन, वैभव और समृद्धि सब कुछ था, लेकिन संतान न होने के कारण वे अत्यंत दुखी रहते थे। राजा और उनकी प्रिय रानी पद्मिनी ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ, दान और तप किए, लेकिन उन्हें कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन राजा सब कुछ त्याग कर वन में कठोर तपस्या करने चले गए। रानी पद्मिनी भी पति के साथ वन में सेवा और तप में लग गईं। हजारों वर्षों तक कठोर तप करने पर भी जब कोई फल नहीं मिला, तब रानी पद्मिनी अत्यंत दुखी हो गईं। तभी रानी ने महान पतिव्रता माता अनुसूया की शरण ली। रानी ने विनम्र भाव से कहा, हे माता, कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे हमें संतान सुख प्राप्त हो सके। माता अनुसूया ने कहा, हे पुत्री, अधिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत करो। ये पद्मिनी एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। पूरी श्रद्धा और नियम से ये व्रत करने पर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। रानी पद्मिनी ने विधि पूर्वक व्रत किया। उन्होंने रात्रि जागरण किया, भगवान विष्णु का पूजन किया और पूर्ण भक्ति से हरि नाम का स्मरण किया। उनकी अटूट श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। अचानक वहां दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ पर विराजमान होकर प्रकट हुए। भगवान बोले, हे देवी पद्मिनी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हमें एक तेजस्वी और पराक्रमी पुत्र प्राप्त हो। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, तुम्हें एक ऐसा महान पुत्र प्राप्त होगा जिसे देवता भी पराजित नहीं कर सकेंगे। समय आने पर रानी पद्मिनी ने एक अद्भुत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चलकर कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, जो भक्त श्रद्धा से पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख, सौभाग्य तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पद्मिनी एकादशी की ये पावन कथा समाप्त होती है। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।